नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के 7वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। ये जो 7वें नंबर का टेस्ट पेपर है ये करंट अफेयर पे आधारित है और इसके तहत हम लोग जो है करंट अफेयर के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके जो है हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन भी विस्तार से जानेंगे। हालांकि सबके संभव नहीं हो पाते, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाता है, 3-4 घंटे का बन जाता है। लेकिन प्रयास करेंगे कि सारे के शॉर्ट जो है एक्सप्लेनेशन आपको उपलब्ध करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो यह जो है इसका उद्घाटन जो है अभी हाल ही में कानपुर में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाल ही में देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का जो है वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। और उन्होंने कानपुर में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखी। और कानपुर में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग केंद्र जो है उत्तर भारत का जो है पहला अत्याधुनिक केंद्र है। यह न केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है बल्कि जो है लोगों की देखभाल भी करता है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? यह उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को मथुरा के वृंदावन में जो है बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल जो है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये जो सैनिक स्कूल है इसका नाम है जो है संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल और लगभग 870 बालिका विद्यार्थियों के साथ ये बालिकाओं के लिए पहला जो है पूर्ण सैनिक स्कूल है। यानी बालिकाओं के लिए पहला जो है पूर्ण रूप से जो है स्कूल है। इससे पहले जो है बालक बालिकाएं मिक्स रूप से पढ़ते थे, लेकिन अब जो है केवल सीपरेट जो है बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन मथुरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में ब्रिक्स के सदस्यों ने 5 नए सदस्यों को शामिल कर इसमें विस्तार करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? तो अभी हाल ही में जो है जोहान्सबर्ग में यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले ब्रिक्स समूह का विस्तार जो है करके 6 अतिरिक्त देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। और ये 6 देश हैं ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और जो है पश्चिमी एशिया से जो है ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। और अफ्रीका से मिस्र और जो है इथोपिया है तथा लैटिन अमेरिका से है अर्जेंटीना। लेकिन जो है बाद में अर्जेंटीना ने जो है खुद को सम्मिलित करने से मना कर दिया। तो अब जो है कुल जो है 5 ही देश रह गए हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि यमन ने इच्छा नहीं जताई है। मिस्र सही है, सऊदी अरबिया सही है, ईरान सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन खबरों में देखा गया। यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो यह जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जो है 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक जो है राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्सरे जो है ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्सरे जो है ध्रुवणमापी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो है 5वें का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो छठे का करेक्ट आंसर है
तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 वन के तहत जो है नीति आयोग के जो है पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनको जो है 16वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में देखा गया, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो 7वें का करेक्ट आंसर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अयोध्या में जो है अभी एक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, उसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है और इसका उद्घाटन जो है अयोध्या में किया गया है। और महर्षि वाल्मीकि जिन्हें जो है आदि कवि यानी प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है और प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के लेखक भी हैं वे, उन्हें यह जो है श्रद्धेय ऋषि और हिंदू पौराणिक कथाओं और साहित्य के रूप में उनका रूप और उनकी रचनाएं काफ़ी जो है प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के नाम पर जो है अयोध्या का जो है एयरपोर्ट है, उन्हीं के नाम पे उनका नाम जो है अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो झारखंड कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश और फिर जो है दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर जो है बिहार रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली आरंभ की है। तो किस चीज़ के आयात के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित की है? तो चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए जो है ये प्रक्रिया जो है संपन्न करवाई गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, सीरियम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार परिचालन प्रदर्शन और समय की पाबंदी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है तो दूसरा स्थान जो है हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। और तीसरे स्थान पर जो है कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु का, इसको जो है तीसरा स्थान मिला है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहला स्थान मिला है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, हाल ही में चर्चा में था प्रेरणा कार्यक्रम, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह कार्यक्रम है? तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है लॉन्च किया गया कार्यक्रम है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। यह समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में जो है सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो है हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था जो है
ऑर्फन लाइव मैटर इसका जो है विषय था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि उन बच्चों को होने वाली कठिनाइयों के विषय में जागरूकता बढ़ाना है जिन्होंने युद्ध के कारण अपने माता पिता को खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। हाल ही में भारत ने जो है वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है 3 शहर हैं, इंदौर, भोपाल और उदयपुर, लेकिन यहाँ पे जयपुर इसमें सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है? तो राइट आंसर है, भारत ने जो है केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है दूसरा मैच खेला 107 ओवर का, यानी टोटल 642 गेंदों में ही यह टेस्ट मैच समाप्त हो गया, जो इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच था। और भारत ने जो है न्यूजीलैंड टेस्ट को 7 विकेट से जीतकर सीरीज जो है 1-1 से बराबर कर ली थी। इससे पहले 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है 842 गेंदों का मैच खेला गया था और 842 गेंदों का ही मैच खेला गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह हैं विकासशील, उनको जो है एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यह जो है छत्तीसगढ़ कैडर के वर्ष 1994 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में देश की पहली स्वच्छ और जो है स्वास्थ्यवर्धक फूड स्ट्रीट, जिसे जो है प्रसादम कहा जाता है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया, जो उज्जैन के महाकाल लोक में जो है पारंपरिक स्वस्थ भोजन तथा मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाएंगे इस जो है स्ट्रीट फूड के तहत। और प्रसादम में जो है 17 दुकानें जो है होंगी, जिनमें से जो है राजगिरा, सावा, कुट्टू, रागी, दाल, फावले और राज्य के अन्य प्रसिद्ध पारंपरिक जो है व्यंजन है वो भी परोसे जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का थीम था जो है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो है समावेशिता एवं अनुकूलता के मामले में कौन सा शहर वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? तो इस शहर का नाम क्या है? चेन्नई है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। CBRE क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है और जो है जबकि हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा की मान्यता पर अपना जो है ध्यान केंद्रित करता है। और इसे प्रथम बार जो है वर्ष 2006 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता था, जो 10 जनवरी 1975 को जो है कानपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। गैब्रियल अटाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं?
तो ये जो है फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो 26 का करेक्ट आंसर है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और विश्व आर्थिक मंच ने जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें तीव्र गति से हो रहे तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, गर्म होते ग्रह के साथ साथ संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ जो है गंभीर जोखिमों पर जो है प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो 27 में करेक्ट आंसर है जो है इंदौर और सूरत को जो है संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। और शहरी क्षेत्रों की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने जो है राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र ने जो है 89.24 जो है % जो है डोर टू डोर कचरा संग्रहण और 67.76% जो है स्रोत पृथक्करण के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर जो है छत्तीसगढ़ ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जो है ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट योजना प्रारंभ की है? तो स्टेट बैंक ने शुरू किया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व। ये भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव हासिल किया है। और जो है पेंच को जो है पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित करने का निर्णय जो है रात के आकाश को प्रकाश प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता से प्रेरित होते हुए लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का हाल ही में उद्घाटन हुआ कहाँ पर? इसका उद्घाटन हुआ जो है फरीदाबाद में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने जो है फारसी भाषा को जो है 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है? तो 32 का करेक्ट आंसर है। इस देश का नाम है जापान। और हाँ, जापान है, ठीक है। जापान से पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत ये कारनामा पहले कर चुके हैं। जापान 5वां देश ऐसा बना है जो चंद्रमा पर जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला 5वां देश बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की पहली जो है मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है? तो उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास जो है विश्व की पहली जो है मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण करने का जो है एक जो है महत्वपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज किया है। और जो है मेलेनिज्म एक जो है आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप जो है मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे जानवरों की त्वचा, पंख या बाल काले या जो है लगभग काले हो जाते हैं। बाल काले या लगभग काले हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच आरंभ किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन, नीति आयोग, खाद्य एवं कृषि संगठन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में भारतीय सेना में प्रथम महिला सूबेदार कौन बनी है? तो हवलदार प्रीति रजक जो एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। और सूबेदार जो रजक जो है दिसंबर 2022 में सेना में मिलिट्री पुलिस कोर में शामिल हुई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत जो है इसमें जो है 93वें स्थान पे रहा है 180 देशों में से, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 2022 में भारत जो है 85वें स्थान पे था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के छठे संस्करण में जो है समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र ने जो है 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटका में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो 39 का करेक्ट आंसर है फ्रांस बना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के जो है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह जो है उड़ीसा में स्थापित की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह जो है 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ यह कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पिट हेड थर्मल पावर परियोजना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगी और देश के विकास को गति प्रदान करने में जो है काफ़ी सहायक होगी। और परियोजना अपने आरंभिक चरण में 2,400 मेगावाट क्षमता को शामिल करेगी और दूसरे चरण में जो है 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ जो है अतिरिक्त 800 मेगावाट की योजना और अतिरिक्त जो है ऊर्जा को प्रदान करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है स्वतंत्रता के बाद जो है समान नागरिक संहिता पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता अधिनियम के जो है सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक जो है संबद्धता कुछ भी हो, विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और सहवास पर एक समान कानून प्रस्ताव किए गए हैं। लेकिन जबकि आदिवासी समुदाय है उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है जो उत्तराखंड में यूसीसी पारित हुआ है, उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने बिम्स्टेक जो है इक्वेस्टिक चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया जो है नई दिल्ली में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो है प्रसिद्ध संगीतकार हैं प्यारेलाल शर्मा, उनको प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी कौन सी है? तो इस कंपनी का नाम है जोहो। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहां पर लॉन्च किया है? तो यह अस्पताल जो है मुंबई में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित यह अस्पताल जो है आवारा एवं पालतू कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों की देखभाल के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत लिम्फेटिक जो है फाइलियोसिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो इसको समाप्त करने के लिए भारत जो है 2027 तक प्रतिबद्ध है।
यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के काया पलट की योजना बनाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मुंबई, सूरत, वाराणसी और जो है विजाग यानी विशाखापट्टनम के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक योजना बनाई गई है जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगी। तो यहाँ पे जो है बेंगलुरु सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी। तो हरियाणा का जो है रेवाड़ी में रखी गई, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला भारत का दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है। तो इस खिलाड़ी का नाम है आर अश्विन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और उन्होंने जो है 98 टेस्ट खेले हैं और उन्होंने राजकोट में भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल कर ली। और भारत के अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज हैं। और जो है अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं, जिनके नाम 619 विकेट हैं। और जो है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद जो है अश्विन जो है 100 से कम टेस्ट मैचों में 500 विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। मुरली ने जो है केवल 87 मैचों में ही 500 विकेट हासिल कर लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो इस देश का नाम है ग्रीस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो है जापान और अमेरिका जो है इस गर्मी में जो है दुनिया की जो है पहले लकड़ी के उपग्रह जो है लिग्नोसैट को परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई। तो यह बैठक जो है समरकंद, उज्बेकिस्तान में जो है आयोजित की गई। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग जो है 85वीं है ना। और फ्रांस ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है और 194 देशों में जो है वीज़ा मुक्त जो है पहुंच प्रदान करता है फ्रांस के लिए, है ना। और वर्ष 2024 में भारतीय पासपोर्ट धारक जो है 62 देशों में जो है वीज़ा मुक्त यात्रा कर पाते हैं, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 60 थी। तो यहाँ पे 85 सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है। तो 119वां सदस्य बना है माल्टा, जिसे जो है भारत और फ्रांस की पहल पर जो है सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो यह देश है फ्रांस, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाल ही में जो है फ्रांसीसी संसद ने जो है फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी प्रदान की जाए। और यह जो है फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बीआई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्होंने सिंगापुर ओपन 2017 है
और विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है। क्रिस्टीना पिज़कोवा जिन्हें हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 के ताज से नवाजा गया है, किस देश से संबंधित है? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या है? वे जो है चेक गणराज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 आरंभ किया गया और नारी शक्ति से जल शक्ति जो है इसका जो है थीम है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना आरंभ की है? तो यहाँ पे 62 का करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, इसके अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं परिवार में उनकी जो है निर्णायक भूमिका को जो है मजबूत करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और 1 जनवरी 2024 तक जो है 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी विवाहित महिलाएं, जिनमें जो है विधवा, तलाकशुदा और जो है तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, जो इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं। और इसके तहत जो है पात्र महिलाओं को 1000 रुपये मासिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री किशोर मकवाना है, जिनको ये इस पदभार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। वह एक पत्रकार और स्तंभकार भी हैं। वह 33 से अधिक पुस्तकों के लेखक भी हैं और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर ही 9 पुस्तकें लिख चुके हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो ये जो है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है गठित की गई, जो पूर्व जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो है 134वीं है और स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास जो है लामितीये भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह जो है भारतीय सेना की टुकड़ी ने जो है सेशेल्स रक्षा बलों के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है लातिमीये 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया और अभ्यास में जो है भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल के जो है 45 कर्मियों ने भाग लिया इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है तो ये जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई है? तो स्टेशन शिव शक्ति के नाम को मंजूरी प्रदान हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी जगह पर जो है विक्रम लैंडर की जो है लैंडिंग हुई थी और इस साइट के लिए जो है स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें जो है ऑर्डर ऑफ द जो है ड्रुक जो है ग्लैपो से सम्मानित किया गया है, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार पाने वाले
विदेशी सरकार के पहले प्रमुख है जो है प्रधानमंत्री मोदी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है कहाँ पर? तो इसका संचालन शुरू होने वाला है अक्टूबर लास्ट में जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए जो है एबर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मिशेल जो है टेला ग्रैंड को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया जो है मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान जो है सेवाओं की सुविधाओं के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नाटो का 32वां मेंबर बन गया है? तो 32वां मेंबर बना है स्वीडन, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाटो एक जो है अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों के हस्ताक्षर के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो ये इनका नाम है सुमन कुमारी और इन्होंने इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ जो है वेपन्स एंड जो है टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर का कोर्स पूरा किया है और प्रशिक्षण ग्रेड हासिल किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम है? तो इसकी थीम है जो है इन्वेस्ट इन विमेन जो है एक्सेलरेट प्रोग्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है आरंभ किया है तो भारत ने जो है हैती में जो है इसको आरंभ किया है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ समय पहले जो है अराजकता फैल गई थी जिसके तहत जो है ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट फीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु के जो है कलपक्कम में जो है स्थित है और ये 500 मेगावाट का जो है क्षमता वाला जो है रिएक्टर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, डेनियल हॉकमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया को आर्थिक विज्ञान में जो है रिक्स बैंक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको जो है यह पुरस्कार जो है 2002 में प्रदान किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा राज्य जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो इस राज्य के नाम है झारखंड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस योजना में जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद जो है पुनः शादी करना चाहेंगी उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है ASTDS टैग ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो 80 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उड़ीसा में जो है पारादीप बंदरगाह है जिसको ये टैग प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट जो है आयरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? तो 81 का करेक्ट आंसर है, यह जो है केरल के स्कूल में जो है प्रस्तुत किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जो है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो यह जो है भारत और मलेशिया के मध्य जो है हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर संपन्न किया गया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
इसमें जो है भारतीय नौसेना के जहाज़ जो है किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज़ जो है केडी रेकिर की भागीदारी शामिल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। चापचर कुट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है स्थानीय मिजो भाषा में कुट का जो है आशा त्यौहार होता है, और जो है राज्य में जो है कुट जो है चापचर मीमकुट और जो है पावलकुट मनाए जाते हैं। ये तीनों जो है त्यौहार जो है कृषि गतिविधियों से जुड़े हैं और ये मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है दस्तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 5वां संस्करण जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। उज्बेकिस्तान के जो है टर्मिज में जो है आयोजित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हर साल जो है ये आयोजन किया जाता है, एक साल भारत और एक साल जो है उज्बेकिस्तान इसका आयोजन करते हैं। पिछले संस्करण में जो है फरवरी 2023 में पिथौरागढ़ भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे दिवसों का मिलान करना है, किस वर्ष ये मनाए जाते हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है कि जो है तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरे से मिल जाएगा विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरे से मिल जाएगा विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं? तो 86 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नाइमा खातून है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो आस्था, आध्यात्मिकता और भक्ति की स्थायी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो यह खिलाड़ी है रोहित शर्मा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन है। और विश्व स्तर पे बात की जाए तो रोहित शर्मा 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले क्रिस गेल, किरण पोलार्ड, आंद्रे रसेल और जो है कॉलिन मुनरो जो है 500 छक्के मारकर यह कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए जो है स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह पुरस्कार जो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह एक जो है महारत्न जो है क्षेत्र का उद्यम है एवं रिजर्व बैंक के साथ जो है एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी तथा अवसंरचना वित्त पोषण कंपनी के रूप में पंजीकृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत दुनिया में हथियारों पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। दूसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा जो है व्यय किया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 90 में देखा जाए पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन वर्ष 2023 में जो है वैश्विक सैन्य व्यय का लगभग आधा हिस्सा खर्च करते हैं। और देखा जाए तो हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कच्चा तीऊ द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है।
कच्चातीव जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का एक जो है निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हाल ही में निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार खतरे में है? तो यहाँ पे देखा जाए तो विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों से टकराना और बिजली के झटकों से ये खतरे में आ गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसे घास के मैदानों की प्रमुख प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदानों की पारिस्थितिकी के जो है स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी आबादी अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात तक सीमित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया फ्यूचर्स यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में जो है 67 यूनिकॉर्न है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने एवं विमान ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इसको जो है शुरू किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पे 95 का करेक्ट आंसर है जो है जगजीत जो है पवड़िया को चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों को रैंकिंग करके विश्व के प्रमुख साइबर अपराध हॉट स्पॉट की पहचान करता है? तो यहाँ पे जो है 96 का देखा जाए तो 10वीं रैंकिंग है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सूचकांक से हमें पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम संख्या में ऐसे देश हैं जहाँ सर्वाधिक साइबर अपराध का खतरा बना रहता है। सूचकांक में रूस शीर्ष पर है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? तो इनका नाम है डी गुकेश। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए जाते हैं। दूसरा कथन है श्री बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 98 में देखा जाए तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह जो है नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। नीदरलैंड के जो है रोटरडैम में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इस संस्थान का मुख्यालय जो है लॉस बनोस फिलीपींस में था तथा इसका कार्यालय एशिया और अफ्रीका के 17 चावल उत्पादक देशों में है। और जो भारत के संदर्भ में बात किया जाए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। वर्ष 2024 के लिए यूनानी दिवस का विषय क्या था? तो यह जो है 11 फरवरी को जो है समाज सुधारक और जाने माने यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में जो है विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, जिन्हें भारत में यूनानी चिकित्सा लाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और इसका विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में किस राज्य में जो है गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है?
तो ये उड़ीसा के कोरापुट गुप्तेश्वर मंदिर से लगे हुए प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में किस राज्य ने जो है राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 103 का करेक्ट आंसर है असम। उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा अधिनियम को जो है असम राज्य ने लॉन्च किया है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। हाल ही में किस राज्य ने जो है वन मित्र योजना शुरू की है? तो वन मित्र योजना जो है हरियाणा सरकार ने शुरू की है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसके तहत जो है 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य जो है वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना और वनों को बचाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को देश की पहली साहित्य की नगरी घोषित किया है? तो साहित्य की नगरी जो है केरल के कोझिकोड को जो है भारत की पहली जो है साहित्य नगरी के रूप में जो है स्थापित किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित गेंदबाजों में से कौन एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? तो 106 का करेक्ट आंसर है मोहम्मद शमी बन गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और उन्होंने जवागल श्रीनाथ और जहीर खान के संयुक्त रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और उल्लेखनीय बात यह है कि इन दोनों गेंदबाजों के नाम जो है 44 विकेट थे और मोहम्मद शमी के 45 विकेट हो गए हैं। शमी ने यह उपलब्धि केवल 14 मैचों में हासिल की, जबकि जहीर खान और श्रीनाथ ने जो है क्रमशः 23 और 34 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने सभी आवारा कुत्तों का जो है बंध्याकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह देश है भूटान। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्री हीरालाल समरिया। तो केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट के जो है स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पे शीतल महाजन है इनका नाम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इनका नाम है जो है डायना इडुलजी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? कौन है? तो इनका नाम है सलमान रुश्दी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित भारतीय एथलीटों में से किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है नामांकित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट भाला फेंक उपलब्धियों और टोक्यो ओलंपिक तथा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उनको इस जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? तो 113 का करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात ने घोषित किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। घोल मछली मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है और घोल मछली को इसके जो है उच्च बाजार मूल्य के कारण जो है सी गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? तो बांग्लादेश अंडर 19 ने जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल में यूएई को 195 रनों से हराकर अपना पहला जो है एसीसी अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। और इसमें आशिकुर रहमान सिबली ने जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता और वह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है?
तो इनका नाम है जो है सेलेस्टे सोलो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये अर्जेंटीना की प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान समग्र श्रेणी में NIRF रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। तो 116 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन जो है IIT मद्रास रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, 5वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पे है। तो 117 का करेक्ट आंसर है, इसमें जो है केरल जो है शीर्ष पायदान पे है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है पंजाब, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है, और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है। उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान आता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। फिर दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह सूचकांक अरुणाचल के सभी 25 जिलों में 8 क्षेत्रों के अंतर्गत जो है 65 संकेतकों पर जो है सुशासन की रैंकिंग जारी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, कौन सा देश जो है विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। तो इस देश का नाम है इजराइल। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो 120 का करेक्ट आंसर है जो है राजस्थान ने शुरू किया है, और इस ट्रेन का नाम जो है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस रखा गया है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। दूसरा कथन है कि सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई सर्वोच्च स्थान पर है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने जो है वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में प्रथम स्थान जो है हासिल किया है, और भारत में नई दिल्ली और मुंबई दोनों 144वें स्थान पर तथा चेन्नई 141वें स्थान पर, और चेन्नई जो है 144वें स्थान पर है। इसके बाद जो है अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया, ना कि विश्व आर्थिक मंच ने। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 है, अरुंधति रॉय ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना के लिए 45वें यूरोपियन जो है एस्से प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही में केरल में 5 वर्षीय लड़की की मृत्यु जो है ब्रेन ईटिंग अमीबिया के कारण जो है प्राइमरी अमीबिक जो है मेनिंगो एंसेफलाइटिस के कारण हुई। इस अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 123 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नेग्लेरिया फाउलेरिस का जो है वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन सा केंद्रीय जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला उद्यम बन गया है। तो 124 का करेक्ट आंसर है ONGC बन गया है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में मरुस्थल रुद्र राज्यों में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 125 में सही जवाब है, यह जो है हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और यह सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और तमिलनाडु जो है शीर्ष पायदान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्थल रुद्र राज्यों के बारे में, जिसमें जो है हरियाणा जो है पहले पायदान पर है। इसके बाद जो है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, विश्व का पहला मीथेन ईंधन द्वारा संचालित अंतरिक्ष रॉकेट हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह जो है चीन द्वारा लॉन्च किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 है, बोनालू बोनालू देवी महाकाली का त्यौहार है जो वसंत ऋतु के अंत में मनाया जाता है। यह लोकप्रिय त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे 127 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, तेलंगाना में मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसकी शुरुआत जो है जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद से होती है और इसकी व्यापकता जो है मलकाजगिरी तक होती है। और यह त्यौहार जो है स्थानीय कैलेंडर के अनुसार जो है आषाढ़ माह यानी जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है और आमतौर पर जो है 22 दिनों तक यह त्यौहार चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, किस शहर ने पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म समारोह की मेजबानी की है? तो इस शहर का नाम क्या है? कोलकाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किए गए मासी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है मासी पोर्टल के माध्यम से जो है बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी हेतु मासी ऐप को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में की गई। दूसरा कथन है कि मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए हैं। तो 130 में जो है राइट आंसर क्या है? पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स गठबंधन में शामिल हुए हैं, जिससे मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इसका जो है प्रतिनिधित्व और अधिक व्यापक हो गया है, लेकिन इसमें कुवैत सम्मिलित नहीं था, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 131 का करेक्ट आंसर है जो है 23 अगस्त को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत के किस पेमेंट बैंक ने देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। ये कार्ड जो है आरपीवीसी से बने हैं, जो एक प्रमाणित इको फ्रेंडली सामग्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को जो है पेंशन कवरेज प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है, केरल सरकार ने किन संस्थानों के पंजीकरण के लिए जो है अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में भारत मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव को जो है इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग में भारत का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिससे वह इस पद पर जो है आसीन होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 है, मॉस्को में आयोजित पहले जो है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व नवाचार पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जो है तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी हैं शांता थौतम को जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, किस राज्य सरकार ने घर की मुखिया महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत मुखिया महिला को 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल से राज्य भर में लगभग 1.28 करोड़ महिलाओं के लाभान्वित होने की आशा है। तो यहाँ पे कर्नाटक सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 है, अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इनका नाम है जो है एकता कपूर। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, किस ई कॉमर्स ब्रांड ने श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? तो अमेजन इंडिया ने किया है,
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। श्रीनगर की डल झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, किस शहर ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो यहाँ पे नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज ने वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो यह है कुलदीप यादव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इन्होंने 88 वनडे मैचों में ये कारनामा हासिल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 है, कौन सा बहुपक्षीय संगठन अपनी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगा? तो यह है अफ्रीकन यूनियन, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत में किस ऐतिहासिक स्थल को 42वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो 143 का करेक्ट आंसर है, होयसल मंदिर परिसर को इसमें शामिल किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह कर्नाटक के बेलूर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है होयसल राजा विष्णुवर्धन ने जो है 1116 ईस्वी में चोलों पर अपनी विजय के उपलब्ध में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वार्षिक आधार पर जेंडर जो है स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा यह जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर को GHI भूख की गंभीरता पैमाने पर गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है कि रिपोर्ट में सभी देशों के बीच भारत की चाइल्ड जो है वेस्टिंग दर सबसे अधिक है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत ने जो है 28.7 का स्कोर किया था इस रैंकिंग में, और 2015 में जो है 29.2 का स्कोर किया था, लेकिन भारत अभी भी गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 है, हाल ही में सुर्खियों में आए ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विकास करना है? तो इसका उद्देश्य जो है पशुधन संबंधी विकास करना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, किस राज्य ने जो है सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने का गौरव जो है प्राप्त किया है? तो यह है केरल राज्य, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसने 14 जिलों में जो है हॉल मार्किंग केंद्र खोले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, अविनाश साबले एशियाई खेल 2023 में किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? तो 148 का करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है 2023 में एशियाई खेलों में 3000 मीटर जो है स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, विश्व खाद्य दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था जो है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से किस देश का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है हामून से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ? तो हामून से प्रभावित हुआ बांग्लादेश के जो है कॉक्स बाजार में भूस्खलन हुआ था, और चक्रवात का नाम जो है ईरान ने रखा। और हामून एक जो है फारसी शब्द है जिसका उपयोग अंतर्देशीय रेगिस्तानी झीलों या दलदली भूमि के लिए किया जाता है, जो हेलमंद बेसिन से सटे क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक मौसमी जलाशय होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन।